सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग टास्क टू। मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे सेंटेंस को लिखे। वो ज़्यादातर सिंपल ही लिखते हैं, लेकिन नहीं, अब आपको जो सेंटेंस है उसमें वेरिएशन लाने की ज़रूर है। जैसे कि आपको यूज़ करना है कंपाउंड सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। ये सारे जो सेंटेंस है उसमें आपको यूज़ करना है अपने टास्क। तो चलिए उन उन सब में से आपको मैं पहला वाला बताती हूँ। उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उसका यूज़ हम कब करेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर टॉक अबाउट रिजल्ट। इफ़ यू डू समथिंग नाउ, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में कैसा रिजल्ट होगा, यदि हमें ये बताना है तो हमें इस कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करना है अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमें कॉमा लगाना ही होगा। फिर से हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, आपको नोट डाउन करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम आईएलटीएस राइटिंग में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ लिखा है एग्जाम्पल। इफ़ पीपल यूटिलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए यहाँ पर इफ लिखा है और जो पीपल है वो हमारा सब्जेक्ट है और यूटिलाइज जो है वो प्रेजेंट वर्ब है। और यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगा है क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर यूटिलाइज में एस नहीं लिखा है। और वो पब्लिक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और फिर देखिए आप यहाँ पर कोमा है, जैसे कि यहाँ इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर है। फिर हुआ सब्जेक्ट, कंजेशन ऑफ जो है वो सब्जेक्ट है हमारा। तो देखा स्टूडेंट, जैसा ही स्ट्रक्चर है ऐसा ही हमने लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ आईएलटीएस की स्पीकिंग में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट टू मच फास्ट फूड यू विल गेट सिक। ये इनफॉर्मल यूज है इस स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल एग्जाम्पल, यानी कि हम राइटिंग टास्क 2 में कैसे लिख। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ यंग एडल्ट टेक वॉलंटियरिंग वर्क दे विल टेन टू गेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जैसे कि मैंने आगे आपको जो स्ट्रक्चर बताया है उसी के हिसाब से मैंने सेंटेंस बनाया है। आप भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपका चेक करके बता दूंगी सही है या गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर, उसमें हमें सिर्फ यही चेंज करना है कि हम विल की जगह पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, और विल का यूज़ तब करेंगे जब वो फिक्स ही है कि हाँ हम करेंगे ही, तब हम विल का यूज़ करेंगे। और वुड का यूज़ हम इमेजिनेशन के लिए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा लगाना ही पड़ेगा। फिर से सब्जेक्ट प्लस वुड आएगा और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ़ एडोलेसेंट आर स्टॉप वॉचिंग क्राइम सीरीज दे वुड नॉट एक्सपोज टू डू सो। यहाँ पर देखिए हमने जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही सेंटेंस बनाया है। इफ़ लगाया है, सब्जेक्ट हमारा एडोलेसेंट है एंड हमारा वर्ब है वो यहाँ पर वॉचिंग है, एंड क्राइम सीरीज जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हमें कोमा लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर से हमने सब्जेक्ट दे लगाया है, वुड लगाया है, उसके बाद हमने जो है एक्सपोज लगाया है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इफ पीपल कंज्यूम फास्ट फूड दे वुड गेट ओबेसिटी। अगर पीपल जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड ईट करते हैं तो उसे हो सकता है ओबेसिटी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम दूसरा जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर शोविंग कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फ्यूचर, कि हमें कोई कॉजेज बताना है और उसकी इफेक्ट बताना है फ्यूचर की, तब हम ये यूज़ करेंगे अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको कोमा लगाना पड़ेगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप कोमा नहीं लगाएंगे तो हो सके कि आपका बैंड स्कोर डिक्रीज हो, इसीलिए आपको ये कोमा लगाना ही होगा। अगर आप ये सेंटेंस सही तरीके से लिखते हैं तो एटलीस्ट आप 6.5 और 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री
इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट कल्चर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन कोई दूसरी कंट्री से आता है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अडेप्ट कल्चर। यहाँ पर हमने इफ़ के साथ प्रेजेंट वर्ब यूज़ किया है और देखिए कोमा ईट लगा है जो हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट वर्ब यहाँ पर देखिए सिम्स है और उसमें एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट वर्ब है, और देखिए ऑब्जेक्ट भी हमें सही तरीके से लगाया है। स्ट्रक्चर को हम स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इफ़ यू स्टडी हार्ड यू डेफिनेटली गेट फर्स्ट रैंक। ये इनफॉर्मल है और ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए ही यूज़ होगा। If people do vigorous exercise, they would stay as a fit as a fiddle। यहाँ पर हमने if के साथ सब्जेक्ट यूज़ किया है और फिर हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, जैसे कि एक्सरसाइज जो है हमारा वर्ब है, उसके बाद फिर से हमने सब्जेक्ट लगाया है, वुड लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है स्टे। तो ये हो गया वुड वाला स्ट्रक्चर। अब हम ओ वाला स्ट्रक्चर जीरो कंडीशनल वाला देखते हैं। If children acquire English at early age, they tend to become more knowledgeable, which helps in future। तो देखिए यहाँ पर हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया है जो मैंने आपको आगे बताया। यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन योर राइटिंग टास्क एंड स्पीकिंग। इसका मतलब ये होता है कि चिल्ड्रन अगर अर्ली एज में सीखते हैं इंग्लिश तो बहुत ही इससे उससे उसका नॉलेज बढ़ता है और जो उसे हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। तो आप भी ये स्ट्रक्चर अपने राइटिंग टास्क 2 में लिख सकते हैं और अच्छा बेंच स्कोर अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू। बाय।